प्यारे बच्चों, ये अब देखेंगे हम लोग सेक्शन बी की तरफ से। सेक्शन ए हमने कर लिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। वर्णनात्मक प्रश्न है बी। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, सभी खंड करने हैं, इसमें सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। ये पेपर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले अपोजिट मान लेते हैं, तो माना रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे। अगर परिमेय संख्या है तो इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसका मात्रा क्या होता है, एक होता है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो रूट 3 का स्क्वायर बराबर पी बटे में क्यू का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान के यहाँ पे छोड़ देंगे। आगे चूंकि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 भी क्या करेगा, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। अच्छा, अगर पी को विभाजित कर रहा है तो वो पी को से जो पी है वो 3 से भी विभाजित होगा। ये एक परिमेय है। परिमेय के अनुसार अगर कोई भी संख्या किसी संख्या के वर्ग के को विभाजित कर रही है तो वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। पुनः मान लेंगे पी बराबर क्या है, 3m है। समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो यहाँ पे पी है वहाँ पे 3m रखेंगे, तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3 क्यू स्क्वायर। 3m का स्क्वायर करेंगे तो 9m स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर। 3 से 3 बार में ये कट जाएगा, तो 3m स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब पी और क्यू का एक अब गुणनखंड मिल गया हमें, 3 है, क्योंकि पी और क्यू दोनों 3 से कट रहे हैं। तो होता हमारी कल्पना जो कि हमने मानी थी कि पी बाई क्यू क्या है, एक सहभाज्य संख्या है, ये गलत है। अतः जो हमने मानना है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है। आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं भैया, थोड़ा थोड़ा करके। अब अगला सवाल देखेंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल में 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब एक्स बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा, एक में प्लस रूट एक में माइनस रूट 3, एक में प्लस रूट 3 एक में माइनस रूट 3। अब इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, तो कट के 0 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -1 क्या आ जाएगा, रूट 3 इंटू में माइनस रूट 3 तो -3 आ जाएगा। अब चेक करना है हमें, तो अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है माइनस बी अपान में ए। तो माइनस बी क्या है, बी है ही नहीं इसमें, इस इक्वेशन में, तो 0 हो जाएगा। 0 बटे में 1 तो 0 ही हो जाएगा। अल्फा इंटू में बीटा सी वाई ए होता है। सी क्या होता है, सी इसमें क्या है, -3 है। ए क्या है, 1 है, तो -3 बटे 1 -3 आ जाएगा। अब देख लो, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा दोनों इक्वल अल्फा प्लस बीटा भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा -3 आ रहा है, ये भी -3 आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। अब अगला सवाल देखेंगे। दिया है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक अपान में सेक इक्वल में साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस है। ये सवाल दिया गया है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से ना लेके राइट हैंड साइड से लेंगे। ये साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे अपोजिट साइन से। तो 1 प्लस नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रेशनलाइज कर सकते हैं, कह सकते हैं। साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस है इंटू में 1 प्लस कॉस है अपान में 1 प्लस कॉस है। तो जब बूढ़ा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस कॉस है अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर है। तो ये साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बचेगा। 1 प्लस, अब कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक ए। तो सेक ए का गुणा 1 में होगा तो सेक ए हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा, सेक ए प्लस 1 अपान में सेक ए। अब अगला सवाल है, अच्छा ये देखो, सेक ए प्लस 1 अपान में सेक ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा। अगला सवाल है, माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता। तो माध्य निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। तो वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, तो सबसे पहले मध्य पद निकालेंगे, मतलब एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 + 10 बटे 2 5 हो जाएगा। ऐसे ही अंतराल देख लेंगे, 10-10 का है तो सारे का सारे में 10-10 का अंतराल कर देंगे, 5 15 25 35 45 और 55। इसके बाद क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ये कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 15, 5 × 5 = 75, ऐसे सारे के सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो माध्य होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इन सभी को जोड़ लेना है, तो जोड़ेंगे तो 2050 आ जाएगा। इसके बाद इन सभी को जोड़ लेना है बारंबारता वाले को, तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। और मान जो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई।
तो 2050/60 करेंगे तो आ जाएगा 34.16। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 34.16 आ जाएगा। अगला सवाल है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है के दो फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घन का आयतन कितना दिया है? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन होता क्या है? भुजा की पावर 3। तो ए की पावर 3 1331 है, तो ए बराबर क्यूब रूट 1331 हो जाएगा। तो ए मतलब भुजा 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। भुजा क्या आ जाएगी? 11 सेंटीमीटर। जब घनों को सटाने से जब घनों को सटा के रखा जाता है तो बनी आकृति घनाभ बनती है। अच्छा, दो घन सटा के रखे गए हैं तो इसकी लंबाई 2 × 11 22 हो जाएगी। अगर 3 घन सटा के रखे होते तो 3 × 11 33 सेंटीमीटर हो जाएगी। और चौड़ाई और ऊंचाई वही रहती, चौड़ाई और ऊंचाई पे प्रभाव नहीं पड़ता है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × में LB + BH + HL। अब वैल्यू रख लेनी है, 2 × में 22 × 11 + 11 × 11 + 11 × 22। तो 2 × में 242 + 121 + 242, तो 2 × में 605, तो 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये बोर्ड पेपर में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन। एक कह रहा है यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 तथा -3 4 से समदूरस्थ है तो एक्स और वाई के बीच संबंध स्थापित करना है। तो जब भी समदूरस्थ कहेगा तो इसको हमने मान लिया पी क्या है? एक्स वाई। ये एक बिंदु पी मान लिया, ये एक्स वाई है, ए 3 6 और बी -3 4 है। तो पहले पी ए निकाल लेंगे। पी ए कैसे निकालेंगे? उसी फार्मूले से, x1 y1 x2 y2। बीच की दूरी का फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। ऐसे पी ए निकाल लेंगे। इसके बाद ऐसे पी बी निकाल लेंगे। तो कह रहा है चूंकि बिंदु समदूरस्थ हैं, अगर समदूरस्थ होता है तो पी ए और पी बी बराबर होते हैं, तो पी ए बराबर पी बी कर लेंगे। ये हो गया बराबर। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ रूट है तो पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो ये रूट हट जाएगा। x² - 6x + 9 + y² - 12y + 36, और ये हो गया x² + 6x + 9 + y² - 8y + 16। यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² कट जाएगा, यहाँ भी y² है, यहाँ भी y² कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है? -6x + 9 और क्या है? -12y + 36 है। और यहाँ पे क्या बचा है? 6x + 9 - 8y + 16। तो इसको सबको इधर ले आए, सॉल्व कर लिए, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 3x + y = 5 आ जाएगी। ठीक है, आगे अगला सवाल,